बुधवार को बलरामपुर में किशोर न्याय बोर्ड के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें किशोर से कैसे व्यवहार और समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ा जाए आदि बातों का प्रशिक्षण दिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार बलरामपुर में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में श्रुति दुबे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर स्थान रामानुजगंज, सामाजिक कार्यकर्ता किशोर न्याय बोर्ड बलरामपुर स्थान रामानुजगंज एवं थाना प्रभारी बलरामपुर अजाक उपस्थित थे। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में किशोर न्याय संरक्षण नियम की महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई, जिसमें सबसे प्रमुख है कि विधि का उल्लंघन करने वाले बालक को अभिरक्षा में लेते समय अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाएगा, बल्कि सादे कपड़ों में संरक्षक जैसा व्यवहार करने की बात कही। दिशा निर्देशों के परिपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जयदीप विजय निमोणकर की अध्यक्षता में यह कार्यशाला महिलाओं के यौन उत्पीड़न और रोकथाम निवारण और प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में आयोजित की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य अतिथि के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश श्री आशीष पाठक सर उपस्थित रहे। उनके द्वारा महिलाओं को यौन अपराध के संबंध में कानून की जानकारी देते हुए पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताया गया और साथ ही सोशल मीडिया के सावधानी से प्रयोग करने के संबंध में जानकारी दी। साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों को गंभीर अपराध बताते हुए इस एक्ट की महत्ता के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंदिरा मिश्रा उपस्थित रहे तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर होने वाले यौन अपराध के संरक्षण, रोकथाम और निवारण अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए महिलाओं को इस संबंध में जागरूक बनाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में लगभग 250 महिलाओं को इस संबंध में जानकारी प्रदान की गई। आगे भी इसी प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहेगा और इस एक्ट के बारे में अधिक से अधिक जागरूक बनाने का प्रयास किया जाएगा। और निश्चित रूप से आज की पीढ़ी में मोबाइल का जिस तरह से प्रयोग बढ़ा है, लोगों के पास इस तरह का साहित्य बहुत आसानी से सुलभ है और निश्चित हमारी जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो इस बारे में बहुत अवेयर नहीं होते कि उनके लिए क्या चीज गलत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल का यदि वो गलत प्रयोग करते हैं तो इस तरह के अपराध बढ़ते हैं। इसके लिए माता पिता लोगों को चाहिए कि वो बच्चों को मोबाइल जब दें तो उसका वो सावधानी से प्रयोग कर रहे हैं या देखना सुनिश्चित करें, मतलब उनकी निगरानी रहनी चाहिए कि उनका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है। इसमें रोक लगाने के लिए तो हमें अपने पहली बात तो हमें अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम अधिक से अधिक विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कराने की आवश्यकता है। लोगों को इस बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाओं से वो कैसे बच सकते हैं और यदि घटना होती है तो उसकी उन्हें तत्काल रिपोर्ट करनी चाहिए। के मामले में जब विक्टिम गवाही देने आती है तो वो बताती है कि उसके साथ जब एक बार घटना घटित हुई तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। जब उसके साथ रिपीटेडली 3-4 बार इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तब कहीं जाकर वो अपने परिवार वालों को घटना के बारे में बताती है। तो इस संबंध में उन्हें जागरूक बनाने से निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी और इस तरह के अपराधों में जब गंभीर सजा न्यायालय द्वारा की जाती है तो निश्चित रूप से समाज में उदाहरण प्रस्तुत होता है और अपराधियों को इस तरह के कृत्य करने से डर लगता है। दिशा निर्देशों के परिपालन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के परिपालन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से माननीय अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री जयदीप विजय निमोणकर की अध्यक्षता में यह कार्यशाला महिलाओं के यौन उत्पीड़न और रोकथाम निवारण और प्रतिषेध अधिनियम के संबंध में आयोजित की गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं मुख्य अतिथि के रूप में अपर सत्र न्यायाधीश श्री आशीष पाठक सर उपस्थित रहे। उनके द्वारा महिलाओं को यौन अपराध के संबंध में कानून की जानकारी देते हुए पॉक्सो एक्ट के बारे में भी बताया गया और साथ ही सोशल मीडिया के सावधानी से प्रयोग करने के संबंध में जानकारी दी। साथ ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के द्वारा महिलाओं के साथ होने वाले यौन अपराधों को गंभीर अपराध बताते हुए इस एक्ट की महत्ता के बारे में बताया गया। इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम में अपर कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर श्रीमती इंदिरा मिश्रा उपस्थित रहे तथा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा महिलाओं के कार्यस्थल पर होने वाले यौन अपराध के संरक्षण, रोकथाम और निवारण अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए महिलाओं को इस संबंध में जागरूक बनाने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में लगभग 250 महिलाओं को इस संबंध में जानकारी प्रदान की गई।
आगे भी इसी प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जाता रहेगा और इस एक्ट के बारे में अधिक से अधिक जागरूक कराने का प्रयास किया जाएगा। और निश्चित रूप से आज की पीढ़ी में मोबाइल का जिस तरह से प्रयोग बढ़ा है, लोगों के पास इस तरह का साहित्य बहुत आसानी से सुलभ है और निश्चित हमारी जो यंग जनरेशन के बच्चे हैं वो इस बारे में बहुत अवेयर नहीं होते कि उनके लिए क्या चीज गलत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल का यदि वो गलत प्रयोग करते हैं तो इस तरह के अपराध बढ़ते हैं। इसके लिए माता पिता लोगों को चाहिए कि वो बच्चों को मोबाइल जब दें तो उसका वो सावधानी से प्रयोग कर रहे हैं या देखना सुनिश्चित करें, मतलब उनकी निगरानी रहनी चाहिए कि उनका बच्चा मोबाइल पर क्या कर रहा है। इसमें रोक लगाने के लिए तो हमें अपने पहली बात तो हमें अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम अधिक से अधिक विधिक साक्षरता शिविर के माध्यम से कराने की आवश्यकता है। लोगों को इस बारे में जानकारी देने की आवश्यकता है कि इस तरह की घटनाओं से वो कैसे बच सकते हैं और यदि घटना होती है तो उसकी उन्हें तत्काल रिपोर्ट करनी चाहिए। के मामले में जब विक्टिम गवाही देने आती है तो वो बताती है कि उसके साथ जब एक बार घटना घटित हुई तो उन्होंने कंप्लेंट नहीं की। जब उसके साथ रिपीटेडली 3-4 बार इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है तब कहीं जाकर वो अपने परिवार वालों को घटना के बारे में बताती है। तो इस संबंध में उन्हें जागरूक बनाने से निश्चित रूप से अपराध में कमी आएगी और इस तरह के अपराधों में जब गंभीर सजा न्यायालय द्वारा की जाती है तो निश्चित रूप से समाज में उदाहरण प्रस्तुत होता है और अपराधियों को इस तरह के कृत्य करने से डर लगता है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री जयदीप विजय निमोरकर की अध्यक्षता में यह कार्यशाला किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में प्रशिक्षण हेतु आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश श्री दीपक शर्मा के द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में मुख्य प्रावधानों सहित जो भी समस्याएं दिन प्रतिदिन की कार्यवाही में आती है उनके संबंध में चर्चा करते हुए सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष पुलिस इकाई, महिला बाल विकास विभाग के सदस्य और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य गणों को प्रशिक्षण दिया, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी श्री दीपक शर्मा जी प्रदान करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री जयदीप विजय निमोरकर की अध्यक्षता में यह कार्यशाला किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में प्रशिक्षण हेतु आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश श्री दीपक शर्मा के द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में मुख्य प्रावधानों सहित जो भी समस्याएं दिन प्रतिदिन की कार्यवाही में आती है उनके संबंध में चर्चा करते हुए सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष पुलिस इकाई, महिला बाल विकास विभाग के सदस्य और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य गणों को प्रशिक्षण दिया, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी श्री दीपक शर्मा जी प्रदान करेंगे। जो कार्यक्रम था सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज का कार्यक्रम जैसा कि मैडम ने बताया, सम्मानीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा आदेशित किया गया था कि जो बाल संप्रेक्षण गृह या बालकों से संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं, बालक से तात्पर्य हमारा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी स्त्री या पुरुष, उनके द्वारा यदि कोई अपराध हो जाता है या उनके प्रति कोई अपराध हो जाता है तो फिर उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या सुविधाएं देनी है जिससे वे अपने आप को अपराधी महसूस न करें, अपने आप को पीड़ित महसूस न करें, समाज से पृथक हुआ महसूस न करें। तो इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में जो रूल्स बने हैं उसके संबंध में सभी इकाइयों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया है। विशेष रूप से इसमें विशेष पुलिस इकाई को दायित्व सौंपा गया है कि उनके द्वारा जिस अपराधी को गिरफ्तार करने के संबंध में जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वैसा ना अपनाते हुए एक बाल अनुकूल वातावरण, बच्चा पुलिस के साथ भी सहज हो जाए, इस स्थिति को निर्मित करके उसको कस्टडी में लेना। इसके बाद हमारी सामाजिक कार्यकर्ता रही जिनका कर्तव्य निरंतर काउंसलिंग करना है, बच्चे से उस कार्य को करने के पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको स्पष्ट करना, बच्चे को संभालना, समझाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई और जिसमें सभी इकाइयों ने सहयोग लिया। सभी इकाई के सदस्य जो उपस्थित हुए थे प्रशिक्षित हैं पहले से और इस जिले में वे अपना कार्य पूरी दक्षता समर्पण के साथ कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आज की जो ये कार्यशाला है बच्चों के प्रति हुए अपराध में, बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध में या किसी बच्चे के साथ हुए अपराध में, तीनों ही बिंदुओं पर
जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी वो बाल अनुकूल होंगी, इस संबंध में प्रशिक्षित किया गया। जो कार्यक्रम था सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज का कार्यक्रम जैसा कि मैडम ने बताया, सम्मानीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा आदेशित किया गया था कि जो बाल संप्रेक्षण गृह या बालकों से संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं, बालक से तात्पर्य हमारा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी स्त्री या पुरुष, उनके द्वारा यदि कोई अपराध हो जाता है या उनके प्रति कोई अपराध हो जाता है तो फिर उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या सुविधाएं देनी है जिससे वे अपने आप को अपराधी महसूस न करें, अपने आप को पीड़ित महसूस न करें, समाज से पृथक हुआ महसूस न करें। तो इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में जो रूल्स बने हैं उसके संबंध में सभी इकाइयों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया है। विशेष रूप से इसमें विशेष पुलिस इकाई को दायित्व सौंपा गया है कि उनके द्वारा जिस अपराधी को गिरफ्तार करने के संबंध में जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वैसा ना अपनाते हुए एक बाल अनुकूल वातावरण, बच्चा पुलिस के साथ भी सहज हो जाए, इस स्थिति को निर्मित करके उसको कस्टडी में लेना। इसके बाद हमारी सामाजिक कार्यकर्ता रही जिनका कर्तव्य निरंतर काउंसलिंग करना है, बच्चे से उस कार्य को करने के पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको स्पष्ट करना, बच्चे को संभालना, समझाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई और जिसमें सभी इकाइयों ने सहयोग लिया। सभी इकाई के सदस्य जो उपस्थित हुए थे प्रशिक्षित हैं पहले से और इस जिले में वे अपना कार्य पूरी दक्षता समर्पण के साथ कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आज की जो ये कार्यशाला है बच्चों के प्रति हुए अपराध में, बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध में या किसी बच्चे के साथ हुए अपराध में, तीनों ही बिंदुओं पर जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी वो बाल अनुकूल होंगी, इस संबंध में प्रशिक्षित किया गया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री जयदीप विजय निमोरकर की अध्यक्षता में यह कार्यशाला किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में प्रशिक्षण हेतु आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश श्री दीपक शर्मा के द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में मुख्य प्रावधानों सहित जो भी समस्याएं दिन प्रतिदिन की कार्यवाही में आती है उनके संबंध में चर्चा करते हुए सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष पुलिस इकाई, महिला बाल विकास विभाग के सदस्य और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य गणों को प्रशिक्षण दिया, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी श्री दीपक शर्मा जी प्रदान करेंगे। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से प्राप्त दिशा निर्देशों के अनुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय श्री जयदीप विजय निमोरकर की अध्यक्षता में यह कार्यशाला किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में प्रशिक्षण हेतु आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम में किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान न्यायाधीश श्री दीपक शर्मा के द्वारा किशोर न्याय बालकों की देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015 के संबंध में मुख्य प्रावधानों सहित जो भी समस्याएं दिन प्रतिदिन की कार्यवाही में आती है उनके संबंध में चर्चा करते हुए सभी स्टेक होल्डर्स, विशेष पुलिस इकाई, महिला बाल विकास विभाग के सदस्य और किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य गणों को प्रशिक्षण दिया, जिसके संबंध में विस्तृत जानकारी श्री दीपक शर्मा जी प्रदान करेंगे। जो कार्यक्रम था सर, इसके बारे में जानकारी दीजिए। आज का कार्यक्रम जैसा कि मैडम ने बताया, सम्मानीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के द्वारा आदेशित किया गया था कि जो बाल संप्रेक्षण गृह या बालकों से संबंधित जितनी भी इकाइयां हैं, बालक से तात्पर्य हमारा 18 वर्ष से कम आयु का कोई भी स्त्री या पुरुष, उनके द्वारा यदि कोई अपराध हो जाता है या उनके प्रति कोई अपराध हो जाता है तो फिर उनको कैसे ट्रीट करना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या सुविधाएं देनी है जिससे वे अपने आप को अपराधी महसूस न करें, अपने आप को पीड़ित महसूस न करें, समाज से पृथक हुआ महसूस न करें। तो इसके लिए किशोर न्याय अधिनियम में जो रूल्स बने हैं उसके संबंध में सभी इकाइयों को बुलाकर प्रशिक्षण दिया गया है। विशेष रूप से इसमें विशेष पुलिस इकाई को दायित्व सौंपा गया है कि उनके द्वारा जिस अपराधी को गिरफ्तार करने के संबंध में जैसी प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वैसा ना अपनाते हुए एक बाल अनुकूल वातावरण, बच्चा पुलिस के साथ भी सहज हो जाए, इस स्थिति को निर्मित करके उसको कस्टडी में लेना। इसके बाद हमारी सामाजिक कार्यकर्ता रही जिनका कर्तव्य निरंतर काउंसलिंग करना है, बच्चे से उस कार्य को करने के पीछे की जो पृष्ठभूमि है उसको स्पष्ट करना, बच्चे को संभालना, समझाना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई और जिसमें सभी इकाइयों ने सहयोग लिया। सभी इकाई के सदस्य जो उपस्थित हुए थे प्रशिक्षित हैं पहले से और इस जिले में वे अपना कार्य पूरी दक्षता समर्पण के साथ कर रहे हैं।
तो मैं कहूँगा कि आज की जो ये कार्यशाला है बच्चों के प्रति हुए अपराध में, बच्चों के विरुद्ध हुए अपराध में या किसी बच्चे के साथ हुए अपराध में, तीनों ही बिंदुओं पर जो प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी वो बाल अनुकूल होंगी। इस संबंध में प्रशिक्षित किया गया। बलरामपुर से अली खान की रिपोर्ट।